कभी कहीं अगर बच्चे और अगर कोई भगवान को मानता है तो उसको मक्खन का भोग लगाना चाहिए। या औरत है या पति है या बेटी है या बेटा है, भगवान को मानने से कोई भक्त नहीं बन जाता। जो मैं बात कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान मतलब गौर देना। भगवान को मानने से कोई भक्त भगवान के नहीं बन जाता। कभी सेब संतरा फल लाओ तो हाथ गोड़ पैर धो करके और फल को धो करके और वाले पैर धो करके वो भगवान का भोग लगाना चाहिए। मैंने बहुत से गीते गाया है कि 56 भोग त्यार जी और मनोहार जी, तो मिश्री का भोग लगाना चाहिए और भोग चीनी का लगाना चाहिए। सफ़ा चीनी, सफ़ा गुड़, पवित्र चीनी, पवित्र गुड़। और भगवान के नाम ले से कोई भक्त नहीं हो जाता। खाने चलो तो पूछो कि मेरे भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खाने चलो भगवान को देखो कि भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खाने चलो भगवान को याद करो कि भगवान हमारे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हम खाते हैं, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते। खीर बने तो भगवान को खिलाओ। और भी प्याज लहसुन का कोई वस्तु बने तो भगवान का सब्जी चावल या सब्जी भात या सब्जी रोटी या सब्जी पूरी भोग नहीं लगाना चाहिए। बिगर लहसुन प्याज के सब्जी बने, वो सब्जी पूरी घी वो चावल और खीर का भोग लगाना चाहिए। हलवा का भोग लगाना चाहिए। जय माता दी का है या शंकर भोलेनाथ का है या बालाजी हनुमान जी का है या रामचंद्र जी का है। अगर घर में भैंस लगती है, गैया लगती है तो माखन का भोग लगता है। मैंने बहुत से गीते मैंने कहा 56 भोग लगाओ जी, मेरे घर आओ जी और 56 भोग तैयार जी आओ मनोहार जी। बहुत से गीते मैंने गाया कि मेरे घर आओ कांधा, मक्खन मिश्री खाओ कांधा। तो मक्खन मिश्री का भोग लगाना चाहिए रोज। घर में दूध है, घर में सजाव है तो रोज सजाव है तो रोज सजाव का भोग लगाना चाहिए। रोज मिश्री का भोग लगाना चाहिए। राम के नाम लिए तो कोई भक्त नहीं होता। मर्द है या औरतें हैं या हमारी बिटिया बहनें हैं या हमारी माँ है या हमारी बहन है या हमारी औरत है या कोई भी घर माँ है बहुरिया है, उसको रोज मिश्री का भोग लगाना चाहिए। रोज मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और 56 भोग तैयार जी आओ मेरे मनोहार जी, मेरे घर आओ कांधा, मक्खन मिश्री खाओ कांधा। बहुत से गीते मैंने गाया है। तो उस पर जो है सेब लाओ, संतरा लाओ, आम लाओ, उसको धो करके और छुरिया धो करके, प्लेटें धो करके, गिलास धुल करके और कुल्ला करके और हाथ पैर धो करके, और भी जो आम है, अमरूद है या सेब है या केला है, कोई भी भोग प्रेम से लगाना चाहिए। कि जिस घर भगवान को कोई बुलाता है, जिस घर भगवान का कोई बुलाता है वहाँ पे भगवान अवश्य जाते हैं। मैंने तो खोज की बातें डालती हैं वीडियो पर और रील में। तो हमारी माताएं, हमारी बहना, हमारे बंधु सको, हमारे बहना सको, हमारे सब लोग भक्तजनों गौर से सुनो ये बातों को कि राम के नाम लेने से कोई भक्त नहीं होता। जो खाओ उसको खवाओ। शाम को पवित्र गुड़ का भोग लगाना चाहिए, पवित्र चीनी का भोग लगाना चाहिए। और जब नहा खोल के भोजन बनाओ तब भी भोग भगवान का लगाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे रामा, हे भोलेनाथ शंकर जी या राम सीता या राधे श्याम, या जय माता दी, या अन्नपूर्णा जो है हमारे अन्नपूर्णा माँ पीली भूत वाली। बहुत से गीते मैंने भक्ति का गाया, मैंने गंगा मैया का गाया, भोलेनाथ का गाया और बहुत से गीते मैंने गाया है। तो गीत पर मैंने गाया है कि आओ मेरे मनोहार जी, 56 भोग तैयार जी, मेरे घर आओ कांधा, मक्खन मिश्री खाओ कांधा। तो हमारी जो रील चले वो रील को ध्यान से सुनो कि भगवान के नाम ले तो कोई भक्त नहीं होता। भगवान का चीनी का भोग लगाओ। पवित्र चीनी होना चाहिए, पवित्र गुड़ होना चाहिए। और भगवान का भक्त हो तो भगवान का सत्संग सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का पत्नी कहती है कि भागवत सुनियो तो पति को जानना चाहिए। पत्नी कहती है कि चलो एक दिन भागवत आप सुन जाओ, आज हम घर पर ही हैं, तो पति को जानना चाहिए। अगर वहाँ
भागवत की जगह पर नहीं पहुँच पाए तो घर पर भी भागवत को सुनना चाहिए पति को, कि जब तक भागवत चले तब तक हमको सुनना चाहिए भागवत। अगर हिंदू के घर जन्म लिया हो तो हिंदू को ये बात को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये बात में मुकेश मौर्य हीरो ने बताया।